और कितना गहमाता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे फिर सियासत होने लगी है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में जो भी मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान तो दूसरे मुल्कों में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन का अर्थ ही इसका मतलब है, जिसका न आदि है और न कोई अंत। 3000 साल पूर्व कोई रहता था तो सिर्फ सनातनी रहते थे, इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहां रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगाले तो उनके सभी पूर्वज सनातनी मिलेंगे और असली मुस्लिम तो दूसरे देशों के हैं। यहां तो सिर्फ कन्वर्टेड मुस्लिम है। इस बार सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एच शाम हसन सिद्दीकी ने भी पलटवार किया है। सुनिए पहले धीरेन्द्र शास्त्री को, फिर आप सुनिएगा हसन का पलटवार। है जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जो है धर्म के व्यक्ति को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरी इजाज़त देता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए। हमें ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जी या अन्य किसी भी का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम असली मुसलमान हैं कि नकली मुसलमान हैं। जी को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। जिस तरीके के सोशल वर्क उनको करना चाहिए उस तरीके से करें और अपने काम पे फोकस करें, ना कि जिस दिन वो मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने यह डिमांड रखी थी कि हर इबादत गाहों में राष्ट्रगान बजे। धीरेन्द्र के इस बयान का भी हर तरफ विरोध देखने को मिला। इस पर पहले आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए, उसके बाद उस पर पलटवार शाहबुद्दीन रजवी करते हुए नजर आए। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो फरमान जारी किया है, उनके फरमान पर कोई अमल करने वाला नहीं और ये भी उनका बेतुका फरमान है। देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गए, आज तक कभी भी जो मजहबी मकामात हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर में कभी भी राष्ट्रगान नहीं हुआ। और वो ये कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ेगा, राष्ट्रगान नहीं गाएगा, वो देशद्रोह है। और 78 साल से ये नहीं हो रहा है। किसी भी मजहबी मकाम में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। शिक्षक संस्थान हैं और भी जो संस्थाएं हैं, वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, मगर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में कभी भी आज तक राष्ट्रगान न गाया गया, न हमारे बुजुर्गों ने गाया, न आज गाया गया और न भविष्य में कभी इस तरह का गाया जाएगा। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लेकिन सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आ रहे हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं जो उनका अपना बयान हो सकता है। अगर आप तारीख उठा के देख लें तो यहाँ पे मुसलमान आज से नहीं रहा, बरसों से रह रहा है। लेकिन आप इस तरह की बात जो कर रहे हैं, बागेश्वर जी मेरा कहना है, जाहिर सी बात वो इतनी बड़ी शख्सियत है, उनको ऑल इंडिया अलवर्ड जानता है, कम से कम वो हिंदुस्तान में बेरोजगारी की बात करेंगे।
मेडिकल पे कब बात करेंगे जो मरीज वगैरह नहीं होते हैं। इस तरह की मैं समझता हूँ बयानबाजी में जो इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। अब आप मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान कन्वर्ट हैं कि नहीं है, ये मुझे आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे वालिद मुसलमान थे, उनके हमारे दादा मुसलमान थे, हमारे लिए काफी है। आप इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह के बयान ना दें। अभी आपने पहले भी 2-4 दिन पहले एक बयान दिया था, उस पर भी मैं समझता हूँ किसी मुस्लिम नहीं कई कम्युनिटी के लोगों ने उनकी मुखालफत की थी। मेरे साथ भी कई डिबेट पे मेरे हिंदू भाई बैठे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी, जिस तरह उन्होंने बयान दिया था कि हर जो मस्जिदों में गिरजाघरों में पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ जब मुल्क आजाद हुआ था मैडम, तो उस वक्त संविधान बना था, अम्बेडकर जी संविधान बनाया था, उसमें ये था कि हर मजहब के लोगों को अपने इच्छा अनुसार जीने का हक है हिंदुस्तान में, किसी को आपत्ति की बात नहीं। लेकिन आप देखिए इस चंद सालों में लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए कहीं न कहीं बयानबाजी ऐसे देते हैं। मैं समझता हूँ मैं इन सब बयानों पर कभी बहुत मैं गौर नहीं करता हूँ। जब मेरे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर वो हिंदू मुसलमान कहना बंद कर देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, नफरत फैलाते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। मैंने हमेशा कहा कि इन लोगों को जो बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं किसी भी मजहब के हों, उनको इस पे चलना चाहिए कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस नहीं कि इंसान दिखाई दे, इस पे नहीं चलते हैं। होता क्या है, जब तक हम मजहब का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम मंदिराम पर नहीं आ पाएंगे। और इस वक्त आप देखिए जो हिंदू मुस्लिम की खाई इस तरह के बयान लोग जो देते हैं वो किसी मजहब के भी लोग हों, तो मैं समझता हूँ ये हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके आपको अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इस मुल्क में जब दिवाली होती तो लाखों मुसलमान शरीक होता है, और जब ईद होती है तो हजारों मेरा हिंदू भाई शरीक होता है। जब जो 25 दिसंबर होता है तो हिंदू मुस्लिम सब ईसाई के साथ शरीक होता है। मैं समझता हूँ ये इस तरह का बयान देके आप किसको खुश करना चाह रहे हैं। पर बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से तो लगातार कहते जब नजर आते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जो रहेंगे साथ में, कायदे में रहिए तभी फायदे में रहेंगे आप लोग। देखिए ऐसा है, अब मैं इस बात पे बहुत लंबे बयान तो नहीं दूंगा। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र अगर बन रहा है या सनातन वाली बात हुई थी कि बोर्ड बनेगा, इसमें कोई एक मुसलमान बताइए पूरे हिंदुस्तान में जिसने मुखालफत की हो, सियासी लोग छोड़ के, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो। ये होता क्या है कि हम जब हमारी शख्सियत या हमारा जो टीआरपी होती है जब कम होती है तो हिंदुस्तान में कम अज कम हिंदू मुस्लिम पे कोई न कोई शोषा छोड़ दिए जिससे आपको लोग जान जाए। इस पर हजारों डिबेट होती रहे, लेकिन मुल्क कहाँ जा रहा है इसको आप बेगौर कर रहे हैं। आप बताइए बलरामपुर अस्पताल हम लोग जाते हैं, खून दे के आते हैं, क्या किसी हिंदू भाई के चौथा है या किसी मुसलमान भाई चौथा वहाँ को बिल्कुल, गंगा जमुनी की तहजीब वाला देश हमारा। सस्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश मत करें। इस मुल्क की गंगा जमुनी की तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसमें खाई पैदा करने की जरूरत ना करें। मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करूंगा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा इस तरह के बयानबाजी पे थोड़ा सख्ती से पेश आइए। मुल्क जो आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें, इस तरह की बातें रुकावटें पैदा करती हैं। बिल्कुल, और जो हिंदू मुस्लिम की जो एक मोहब्बत चली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं दूरी पैदा होने वाली। बिल्कुल, मिठास रहेगी तभी हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताते चले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के बयान पर अब सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। दोनों धर्म गुरु यानी कि जिस प्रकार से धर्म गुरुओं की ओर से लगातार वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही, लेकिन इन सब के बीच खबर की अहम बात यह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भारत में सभी मुस्लिम कन्वर्टेड वाले बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। शास्त्री ने कहा कि भारत में सबके पूर्वज सनातनी थे, असली मुसलमान सिर्फ दूसरे देशों में हैं। इस बार सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एस शाम हसन सिद्दीकी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाते हैं और देश की गंगा जमुनी तहजीब को ठेस करार देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि अब धर्म के नाम पर लोगों की नागरिकता, जिस प्रकार से नागरिकता तय होगी क्या? ये विवाद अब सियासत और सामाजिक